तेज बारिश में हानी चिड़िया दूर जंगल में निकल आती है और रास्ता भटक जाती है। तेज बारिश में हानी चिड़िया को छुपने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलती। हानी चिड़िया एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। अरे ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ? मुझे तो अपना घर नज़र नहीं आ रहा। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मुझे तो सर्दी लग रही है। मुझे छुपने के लिए कोई जगह तलाश करनी पड़ेगी। हफ्सा चिड़िया, हानी चिड़िया कहाँ है? आप दोनों इकट्ठी खेल रही थी। मामा, हानी कह रही थी मैं ताज़े फल खाना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ छोटी चिड़िया जंगल में भटकती रहती है। उसे दूर एक घोंसला नजर आता है। छोटी चिड़िया जल्दी से उस घोंसले के पास जाती है। चिड़िया जब दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से एक कौवी बाहर आती है। अरे चिड़िया, तुम इतनी तेज़ बारिश में यहाँ क्या कर रही हो मेरे घोंसले के बाहर? कौवी आंटी, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा। आप एक दिन के लिए मुझे अपने घोंसले में रख लें, मैं सुबह वापस चली जाऊँगी। अरे चलो भागो यहाँ से, मैं किसी परिंदे को अपने घोंसले में नहीं आने देती। चलो तुम भाग जाओ यहाँ से। कौवी आंटी, मैं इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जाऊँ? मुझे तो कोई छुपने के लिए जगह भी नहीं मिल रही और बारिश भी बहुत तेज़ है और मुझे सर्दी भी लग रही है। आप एक दिन के लिए मुझे अपने घोंसले में रुकने दें। अरे जाओ जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना ख़राब करो, मैं तुम्हें पकड़ के मारूंगी। भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते उसे एक और घोंसला नज़र आता है। चिड़िया घोंसले के पास जाती है। घोंसले का दरवाज़ा खुला था। चिड़िया घोंसले के अंदर चली जाती है। ये घोंसला एक चिड़िया का था। जब छोटी चिड़िया अंदर जाती है तो वो बहुत खुश होती है। अरे छोटी सी चिड़िया, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? दादो चिड़िया, मैं तेज़ बारिश में रास्ता भटक गई हूँ। मुझे छुपने के लिए घोंसले की ज़रूरत थी। मुझे किसी भी परिंदे ने अपने घर में जगह नहीं दी। मुझे आपका घोंसला नज़र आया तो मैं अंदर चली आई। प्यारी बेटी, आप जब तक चाहो मेरे घोंसले में रह सकती हो। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं आपको आपके घर छोड़कर आऊँगी। अभी आपको भूख लगी होगी, आओ मैं आपको खाना पका कर दूँ। दादो चिड़िया हानी चिड़िया को खाना पका कर देती हैं। दादो चिड़िया बहुत ही अच्छी थी, वो हानी चिड़िया से बहुत प्यार करती हैं। और दूसरी तरफ मामा चिड़िया हानी चिड़िया के लिए बहुत परेशान थी। पता नहीं इतनी तेज़ बारिश में मेरी प्यारी बच्ची कहाँ चली गई। मैं तो बहुत परेशान हूँ, अब तक घर वापस नहीं आई। मैं खुद जाकर जंगल में ढूंढ कर लाती हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। पूरे जंगल में पानी ही पानी था। मामा चिड़िया अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं। दादो चिड़िया, अब बारिश बहुत कम हो चुकी है, आप मुझे मेरे घर छोड़ आएं। मेरी मामा परेशान हो रही होंगी। अगर मैं कुछ और देर के लिए यहाँ रुक गई तो मेरी मामा मुझे ढूंढती ढूंढती दूर निकल जाएंगी। चलो ठीक है प्यारी बेटी, मैं आपको छोड़ आती हूँ, मेरे साथ साथ आओ। दादो चिड़िया हानी चिड़िया को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। दादो चिड़िया हानी चिड़िया को लेकर उसकी मामा के पास आ जाती हैं। उसकी मामा हानी चिड़िया को देखकर बहुत खुश होती है। अम्मा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी बेटी की जान बचाई है और मुसीबत में मेरी बेटी की मदद की है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मामा, दादो चिड़िया ने मेरी बहुत मदद की है। मुझे किसी भी परिंदे ने अपने घर में जगह नहीं दी। दादो चिड़िया ने मुझे खाना भी खिलाया है और मुझे अपने घर में जगह भी दी है। दादो चिड़िया बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बारिश रुक जाती है और दादो चिड़िया हनी चिड़िया को छोड़ने के बाद वापस चली जाती हैं। बारिश के बाद मौसम बहुत खुशगवार हो चुका था। मम्मा चिड़िया बच्चों के साथ जंगल की सैर को निकल जाती हैं। रानी कौवी, जंगल का मौसम बहुत अच्छा हो चुका है।
आओ हम जंगल की सैर करके आते हैं, नदी के पार जाते हैं। हाँ हाँ, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है, आ जाओ नदी के पास चलते हैं। रानी कव्वी और राजू कौवा भी जंगल की सैर करने के लिए निकल जाते हैं। वाह वाह रानी कव्वी, बारिश के बाद तो मौसम बहुत अच्छा हो चुका है और नदी भी कितनी अच्छी लग रही है। रानी कव्वी जो नदी के बिल्कुल ऊपर बैठी थी, अचानक ही रानी कव्वी का पाँव फिसलता है और वो नीचे नदी में गिर जाती है। अरे बचाओ बचाओ, अरे राजू मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। अरे रानी कव्वी, मैं अकेला तुम्हें कैसे नदी से निकालूं? तुम्हें किसने कहा था कि नदी के ऊपर बैठो? मुझे किसी परिंदे की मदद लेनी पड़ेगी। कौवा मदद के लिए इधर उधर देखता है, उसे चिड़िया नजर आती है। कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया मेरी मदद करो, मेरी प्यारी रानी कव्वी नदी में डूब रही है, उसे मेरे साथ मिलकर बचाओ। जी जी कौवे भाई, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, मैं अभी आपके साथ आती हूँ। मामा, हम इन कौवों की मदद नहीं करेंगे। जब मैं बारिश में फंसी हुई थी तो इन कौवों ने मुझे अपने घोंसले में नहीं आने दिया, अब हम इनकी मदद नहीं करेंगे। छोटी चिड़िया, हमें माफ़ कर दो, हमें आपकी मदद करनी चाहिए थी। अब मैं हमेशा सबकी मदद करूँगा, मेरी रानी कव्वी को बचा लो आप लोग। नहीं, हम लोग मदद नहीं करेंगे, आप जाएं यहाँ से, मेरी मामा आपकी मदद नहीं करेंगी। हानी चिड़िया, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, रानी कव्वी डूबकर मर जाएगी, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और दूसरी तरफ रानी कव्वी मदद के लिए चिल्ला रही थी। रानी कव्वी नदी में डूबने ही वाली थी कि चिड़िया उसकी मदद के लिए वहाँ पर आ जाती है। रानी कव्वी, आप फिक्र ना करें, हम आपकी मदद के लिए आ चुके हैं, हम आपको बचा लेंगे। चिड़िया और कौवा मिलकर रानी कव्वी को नदी से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह रानी कव्वी की ज़िंदगी बच जाती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से रानी कव्वी की ज़िंदगी बच गई है। चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बेटी की मदद नहीं की थी, अब से मैं हमेशा दूसरों की मदद किया करूँगी। रानी कव्वी, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह ताला उनकी हमेशा मदद करते हैं। हमेशा हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।